गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बेटिंग के फर्स्ट सेशन में हमने आपको ये बताया था कि रिस्क एनालिसिस में हमें कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है। और हमने पहले सेशन में रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से शुरुआत की थी और फर्स्ट सेशन में हमने एक क्वेश्चन रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का किया था और फिर सेकंड सेशन में हमने एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन हमने देखा था। ठीक है। अब हम सबसे पहले आज बात करेंगे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट की। किस चीज की बात करेंगे हम? सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट की हम बात करेंगे। ठीक है। तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट क्या होता है? तो सर्टेनिटी कोफी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट एक ऐसा फैक्टर होता है जो किसी भी कैश आउटफ्लो का या कैश इनफ्लो का हमें सर्टेनिटी बताता है। सर्टेनिटी का मतलब हमें गारंटी देता है। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? हमें गारंटी देता है। जैसे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें कैश आउटफ्लो दिया होता है और हमें कैश इनफ्लो दिया होता है। तो जो कैश इनफ्लो हमारे सामने होता है ना, वो एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो होता है। कौन सा कैश इनफ्लो होता है? एस्टिमेटेड। ठीक है। अब हमें उस एस्टिमेटेड को सर्टेन में कन्वर्ट करना है। सर्टेन का मतलब हमें ये पता करना है कि गारंटीड हमें कितना पैसा मिलेगा। ठीक है। तो जब हम सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कैश इनफ्लो में कर देते हैं ना, तो हमें सर्टेन कैश इनफ्लो मिलता है। अब इसके कंसेप्ट को डिटेल में समझने के लिए हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से आपको सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट का जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेके यहाँ हम कॉपी करते हैं। देखिए, ये हमने आपके सामने क्वेश्चन कॉपी किया। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दिया है। 16 नंबर के क्वेश्चन में दिया है देयर आर टू प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई ईच इन्वॉल्व एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40,000। दो प्रोजेक्ट है, एक एक्स है और एक वाई है। दोनों में 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हमें करना है। द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आर कैश इनफ्लोज एंड सर्टेनिटी कोफिशिएंट। सर्टेनिटी कोफिशिएंट का मतलब ये गारंटी दे रहे हैं। ठीक है। तो सर्टेनिटी कोफिशिएंट आपको दिया है, एक्स प्रोजेक्ट में देखिए दिया है 0.8, मतलब 0.8 दिया है, 0.7 दिया है और 0.9 दिया है। और इसका कितना दिया? 0.9, 0.8 और 0.7। ठीक है। तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट दिया हुआ है और दोनों का अगर हम टोटल लगा के देखें तो 8 और 7 15, इसका भी 2.4 आ रहा है टोटल और इसका भी 2.4 आ रहा है। तो अभी तो इस टोटल का हमें कुछ नहीं करना है, ये हमने ऐसे ही लगाया था टोटल। ठीक है। ये टोटल का भी कुछ नहीं करना है हमें। तो अगले क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि टोटल का करते क्या है। ठीक है। अभी आपको इस क्वेश्चन में तो टोटल का कुछ नहीं करना है। तो हम एक बार फिर से फोटो पेस्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमने पेस्ट किया क्वेश्चन और हमें सर्टेनिटी कोफिशिएंट दिया हुआ है और आगे लिखा है रिस्क फ्री कट ऑफ रेट इज 10%। रिस्क फ्री कट ऑफ रेट का मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको 10% दिया है और आपसे पूछा सजेस्ट विच ऑफ द टू प्रोजेक्ट शुड बी प्रेफर्ड। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा? जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा? हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले प्रोजेक्ट एक्स के लिए। एक्स प्रोजेक्ट के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले कैश आउटफ्लो लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? कैश आउटफ्लो। तो प्रोजेक्ट एक्स का कैश आउटफ्लो कितना है? तो प्रोजेक्ट एक्स का कैश आउटफ्लो है 40,000। कितना है? 40,000। ये हमने कैश आउटफ्लो लिखा 40,000। अब ईयर लिखेंगे हम, एक, दो और तीन। और हम इसमें क्या लिखेंगे? कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो कितना लिखेंगे? 25,000, 20,000, 20,000। तो कैश इनफ्लो आएगा 25,000, 20,000 और 20,000। ये कैश इनफ्लो आ गया। ठीक है। ये अभी हमने कुछ भी नया नहीं किया, आउटफ्लो और इनफ्लो लिखा है। अब सर्टेनिटी कोफिशिएंट कितना दिया? 0.8, 0.7, 0.9। तो हम यहाँ पे सर्टेनिटी कोफिशिएंट लिखते हैं। तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट दिया है 0.8, 0.7, 0.9। ठीक है। तो जैसे ही आप कैश इनफ्लो का मल्टीप्लाई ये सर्टेनिटी कोफिशिएंट से करेंगे ना,
तो आपको जो कैश इनफ्लो मिलेगा उस कैश इनफ्लो को हम बोलेंगे सर्टेन कैश इनफ्लो। कौन सा कैश इनफ्लो मिल जाएगा हमें? सर्टेन कैश इनफ्लो। सर्टेन का मतलब क्या होता है? तो सर्टेन का मतलब एक प्रकार से आपको गारंटी दे रही है कि इतना पैसा तो आपको मिलेगा ही। सर्टेन का मतलब गारंटीड। आपको क्या दी जा रही है? गारंटी दी जा रही है। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपने 40,000 का इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, वो आज किया, तो आपके जो 1 2 3 साल बाद जो पैसा मिलेगा ना, कैश इनफ्लो जो होगा 25,000 20,000 20,000 जो मिलेगा, तो कैपिटल बेटिंग में जो फ्यूचर का जो कैश इनफ्लो होता है, ये हमेशा फ्यूचर का ही होता है। कैश आउटफ्लो तो आज का होता है, प्रेजेंट का, लेकिन कैश इनफ्लो फ्यूचर का होता है। ठीक है? तो फ्यूचर को कभी भी हम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये जो फिगर हमें दिए होते हैं 25,000 20,000 20,000 जो दिए, ये एस्टिमेटेड है कि आपको पहले साल हम इतना देंगे, दूसरे साल इतना देंगे, तीसरे साल इतना देंगे। तो जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई सर्टेनिटी कोफिशिएंट से कर देंगे, तो आपको सर्टेन कैश इनफ्लो मिलेगा। तो सर्टेन कैश इनफ्लो इसका कितना आएगा? 20,000। इसका मतलब आपको पहले साल 25,000 मिलने की उम्मीद है, लेकिन 20,000 तो आपको मिलेंगे ही। सर्टेन का मतलब इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। ठीक है? तो जब हम किसी भी इनफ्लो का या आउटफ्लो का, जनरली इनफ्लो का ही मल्टीप्लाई होता है, आउटफ्लो तो क्योंकि हमेशा सर्टेन ही होता है, तो जब भी हम कैश इनफ्लो का मल्टीप्लाई सर्टेनिटी कोफिशिएंट से कर देते हैं, तो जो हमें अमाउंट मिलता है ना, वो सर्टेन अमाउंट मिलता है। सर्टेन का मतलब इतना पैसा तो आपको मिलेगा ही, इससे कम नहीं मिलेगा। तो सर्टिनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट एक ऐसा फैक्टर होता है जिससे हम किसी भी वैल्यू का सर्टेन अमाउंट पता करते हैं। अब ऐसे 20,000 मिलेगा सेकेंड ईयर में, लेकिन 14,000 तो आपको मिलेगा ही, इससे कम नहीं मिलेगा। ठीक है? 14,000 की आपको गारंटी दी जा रही है कि इतना पैसा तो हम आपको देंगे ही। ठीक है? और इसे 20,000 इंटू 0.9 करेंगे तो ये आएगा आपका 18,000। और हमेशा याद रखना है कि सर्टिनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट होता है ना, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है। ठीक है? क्योंकि आपको जो गारंटी दी जाएगी ना, वो जितना कैश इनफ्लो आपको बताया उससे कम की दी जाएगी। ठीक है? तो हमारे सर्टेन कैश इनफ्लो मिल गया। अब क्या करना है? अब एकदम आसान काम है। रिस्क फ्री रेट दिया है 10%, मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना लेना है? 10% लेना है और एनपीवी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, सर्टेन कैश इनफ्लो निकाल लिया, सर्टेन कैश इनफ्लो का मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से कर दो। इसमें रिस्क एडजस्टेड वाला पॉइंट नहीं आया है, तो जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया था 10%, डायरेक्ट वो ले लीजिए। ठीक है? तो 10% का कितना आएगा? पहले साल का 100 डिवाइडेड बाई 110 करने पे 909, दूसरे साल का 826, और तीसरे साल का 751। ये वही 100 डिवाइडेड बाई 110 इंटू इक्वल टू। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मिलेगा उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सर्टेन केस इनफ्लो। ठीक है? तो मल्टीप्लाई करते हैं हम। 20,000 इंटू 0.909 आएगा 18,180। फिर 14,000 इंटू 0.826 आएगा 11,564। और फिर 18,000 इंटू 0.751 कितना आएगा? 13,518। इन तीनों का टोटल कर लेते हैं। 43262। 43262। अब एनपीवी निकाल लेंगे। तो एनपीवी कैसे निकलेगा? तो एनपीवी निकालने के लिए हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सर्टेन कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सर्टेन कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। ठीक है? तो सर्टेन कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी? 43262। और आउटफ्लो कितना था? आउटफ्लो था 40,000। तो उसमें से 40,000 क्या कर दिए? माइनस। एनपीवी आ गया 3262। तो जिस तरीके से हमने कैलकुलेशन कौन से प्रोजेक्ट के लिए की? एक्स के लिए। अब ऐसे ही हम कैलकुलेशन किसके लिए करेंगे? वाई के लिए करेंगे। जो भी उसका सर्टेनिटी कोफिशिएंट दिया है उसका इंटू कैश इनफ्लो में करेंगे, तो हमें सर्टेन अमाउंट पता चल जाएगा कि इतनी तो हमें गारंटी दी जा रही है, इतना पैसा तो मिलेगा ही। ठीक है? और फिर हम इसका एनपीवी निकालेंगे। तो सबसे पहले कैश आउटफ्लो,
कैश आउटफ्लो कितना है, तो कैश आउटफ्लो 40,000। कैश आउटफ्लो लिख देते हैं फिर से वही 40,000 पहली लाइन में दिया हुआ था। अब ईयर लिखना है, फिर से वही 1 2 3 ईयर है। कितने ईयर है, 1 2 3। और कैश इनफ्लो कितना दिया हुआ आएगा, 20,000 30,000 20,000। ठीक है, तो ईयर लिखेंगे, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3। कैश इनफ्लो लिखेंगे, कितना लिखना है कैश इनफ्लो, 20,000 30,000 और 20,000। ये हमने लिखा। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, इसका मल्टीप्लाई करना सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट से। तो सर्टेनिटी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। सर्टेनिटी कोफिशिएंट कितना है, तो 0.9 0.8 0.7। तो सर्टेनिटी कोफिशिएंट हमें यहाँ लिखना है 0.9 0.8 0.7, और इसका मल्टीप्लाई कैश इनफ्लो में। तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्टेन कैश। ठीक है, सर्टेन मतलब गारंटी दे दी अब आपको। ठीक है, गारंटी कितनी मिल गई, तो इनटू करना है। तो 20,000 मिलने की उम्मीद है पर 18,000 तो मिलेगा ही। 30,000 मिलने की उम्मीद है पर 24,000 तो मिलेगा ही। सर्टेन, सर्टेन मतलब इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। और 20,000 मिलने की उम्मीद है, 14,000 हो गया आपका सर्टेन मल्टीप्लाई करने पे। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन में दिया था, रिस्क फ्री रेट 10%। ये ये ऊपर दिया हुआ है, देखिए ये दिया रिस्क फ्री कट ऑफ रेट 10%, तो वही 10% लेना है। तो 10% कितना आएगा, फर्स्ट ईयर का 0.909, सेकेंड ईयर का 0.826, थर्ड ईयर का 0.75। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट फ्लो। मल्टीप्लाई करते और टोटल लगाते, मल्टीप्लाई करते 18,000 इंटू 0.909, हमें मिल रहा है 16,362। फिर 24,000 इंटू 0.826, कितना आ रहा है, 19,824। और फिर 14,000 इंटू 0.751, कितना आ रहा है, 10514। बस अब टोटल लगाना है। टोटल लगा देते हैं, +19,824 प्लस 16,362, कितना आ रहा है, 46,700। 46,700। अब एनपीवी निकाल देंगे। तो एनपीवी का फॉर्मूला वही, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सर्टेन कैश इनफ्लो। जो सर्टेन कैश इनफ्लो निकाला वो लिखना है, उसमें से कैश आउटफ्लो क्या करना है, माइनस करना है। तो कैश इनफ्लो कितना निकाला, 46,700, ये लिखना है। और इसमें से देखिए ऊपर आउटफ्लो दिख रहा है आपको, ये वाई का कितना दिख रहा है, 40,000, ये माइनस कर। तो आपको एनपीवी मिल जाएगा। एनपीवी कितना आएगा, 6,700। ये एनपीवी आ गया, ये वाई का एनपीवी है। और एक्स का एनपीवी कितना है, एक्स का है 3,262। तो एनपीवी किसका ज्यादा है, एनपीवी वाई का ज्यादा है। इसका मतलब कौन से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट वाई को सिलेक्ट कर लेंगे, खत्म। जिसका एनपीवी ज्यादा होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट वाई शुड बी सिलेक्टेड। प्रोजेक्ट वाई को क्या करेंगे हम, सिलेक्ट करेंगे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट के केस में क्या करते हैं, तो हमें ये जो सर्टेनिटी कोफिशिएंट दिया होता है इसका मल्टीप्लाई करना होता है केस इनफ्लो में। मल्टीप्लाई करने पे जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं, सर्टेन केस इनफ्लो। सर्टेन का मतलब एक प्रकार से आपको गारंटी दी जाती है, कितना पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आप सर्टेनिटी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कैश इनफ्लो में कर देंगे तो आपको सर्टेन कैश इनफ्लो मिलेगा। और इसका मल्टीप्लाई फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सर्टेन कैश इनफ्लो निकाल लेंगे। और उसमें से आउटफ्लो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एनपीवी। ठीक है, तो ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट होता है। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट तो दिया ही होगा, लेकिन साथ में क्या दिया होगा, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। साथ में क्या दिया होगा,
रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट दिया होगा, इसका मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। और इसके अलावा हम सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट के कितनी बार पेपर में क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर के पेपर में भी क्वेश्चन आया था, बिफोर लास्ट ईयर भी आया था, तो वो सभी क्वेश्चन हम एक एक करके अलग अलग सेशन में क्या करते जाएंगे, कवर करते जाएंगे। तो इस सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम एग्जामिनेशन के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे।